तो जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के संस्कारों के ऊपर। आजकल के माँ-बाप इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपने काम, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज सब याद दिला दूँगी, वो भी बहुत। मैं अगर खुद से अभी करने लगूँगी ना तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। चीज़ें एक साथ चल रही हैं भई। उसके बाद हम कर्टेन चेंज करेंगे। तो दोस्तों, जो नई माएँ बनने वाली हैं ना, उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है, और हमेशा जब भी भगवान से कुछ मांगना है तो बच्चों की अच्छी किस्मत मांगे। तो इस बात की नॉलेज हो जाती है कि भगवान को हमेशा ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। आपका बच्चा गार्डन में जाकर फूल तोड़ के सड़क पर फेंक कर उसको वेस्ट नहीं करेगा। फिर संत समागम संत समा नहीं हो रहा था, उसको जल्दी से महादेव को पहनाना था। महादेव, हर हर महादेव। दीदी कैसा लगा? 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, बज रहे हैं अभी सुबह के 11 और बहुत सारा काम मैंने कर लिया है। मतलब बेटे को स्कूल भेज दिया है, कपड़े बहुत सारे वॉश कर दिए हैं। मैंने साथ साथ में शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी आज बिल्कुल लो थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करने के बाद बैटरी एकदम हो गई डाउन। तो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया और मैंने सोचा चलो अब मैं बाकी के काम कर लेती हूँ और तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा और फिर मैं अपना व्लॉग बनाना शुरू करूँगी। तो दोस्तों, नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। आज मैंने लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगाई है। रीज़न ये है कि मेरा काफ़ी सारा मेकअप आ गया है, तो अब वो पड़ा रहेगा ऐसे ही। इससे अच्छा यही है कि मैं उसको यूज़ कर लूँ और अच्छा भी लगता है, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। तो अभी करते हैं चलो आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं, एक तो हम पूजा करेंगे आज। अपने जो मंदिर हमने रेडी किया है उसमें हम भगवान जी को आज बिठा देंगे। पहला काम हमारा ये है। कुछ मैंने किचन की भी सुबह सुबह सेटिंग की थी, मैंने कई काम किया। अभी अर्बन क्लब से मैंने फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक बंदे को बुला रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कंपनी से जो आदमी आया है तो वो फ्रिज क्लीन कर रहा है। तो चलो करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। तो मेरी प्यारी प्यारी सी माताएं बहनें, ये वीडियो आज हम लोगों के लिए ही है, जो खास करके मदर्स हैं उनके लिए भी है, और वैसे भी जो नई मदर बनने वाली है उनके लिए भी है। तो ये सबके लिए वीडियो है और बच्चों के लिए भी है। तो जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के संस्कारों के ऊपर। आजकल के माँ बाप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने कामों में कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चलो ठीक है, ट्यूशन भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, कभी गेम खेलने चले गए, कभी कोई और क्लास चले गए, कभी स्विमिंग क्लास चले गए, मतलब अलग अलग चीज़ों में भेजते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कार वाली क्लास कहाँ लगेगी, ये तो आप भूल ही गए। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज सब याद दिला दूंगी, वो भी बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ना फ्रिज की क्लीनिंग हो रही है। तो मैंने अर्बन क्लब से बुकिंग की हुई थी, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है, वॉशरूम ज़्यादा गंदा हो गया है, फ्रिज ज़्यादा गंदी हो गई है, या किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो आराम से आप बुकिंग कर सकते हैं और क्लीनिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम खुद की बात करेंगे। जैसे कि जो आपका काम है, जो आपकी रोजी रोटी है, ठीक है, जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो चीज़ों का सबसे पहले आप ख्याल रखें। यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड बेड पर पड़ा था, तो मैं सबसे पहले उसको सही से रखने लगी हूँ, क्योंकि जो चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, प्यार करते हैं जिन चीज़ों से हम, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, आपको पता है जिस तरीके से रोज़ कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी बच्चों के संस्कारों की। जी हाँ, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं करने वाली हूँ अपने घर में मंदिर की स्थापना।
तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप पूजा पाठ करना भी सिखाएं, सबसे ज़रूरी बात। तो फ्रेंड्स, फ्रिज हमारी क्लीन होने ही वाली है और मैं वेट कर रही हूँ अपने छोटे महाराज जी का। जब वो आएंगे तभी हम मंदिर का काम स्टार्ट करेंगे, तब तक हमारी फ्रिज भी क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद, क्योंकि मैं अगर खुद से अभी करने लगूंगी ना तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था मम्मा आप अभी मत करना, मैं ही करूँगा, जो भी चीज़ें करनी है मैं करूँगा। तो बस बच्चों की भी एक होती है ना कि हाँ मैं करूँ सब चीज़ें, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ उसका। और खाना भी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है और यहाँ पर कपड़े हमारे जो हैं वो तय लग रहे हैं और एक तरफ कपड़े धुल भी रहे हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं भाई। तो फ्रेंड्स, जो घर के हमारे पंखे थे ना वो इतने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, कहने की कोई बात नहीं है, इतने ग्रीसी हो रखे थे, वो मुझसे साफ़ नहीं हो पा रहे थे। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, तो इसीलिए मैंने अर्बन क्लैप से ही मतलब कर दिया था, क्या बोलते हैं, बुक कर दिया था, जिससे कि फैन अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएंगे। तो दिखाती हूँ आपको, चलिए। घर साफ़ करना, पंखे साफ़ करना, ये सब तो होता ही रहेगा। कर लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि ये जो कपड़े हैं सारे उठा के रख रहे हैं अलमारी में, अच्छे से तय लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो फ़ैन है वो साफ़ होगा। ये बहुत बड़ा आज ना काम हमारा ख़त्म होगा। सच में मैं सोच ही रही थी कि मंदिर में पूजा करने से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएं, सारी साफ़ सफाई हो जाए। अभी कर्टन जो बाहर वाले हैं वो भी हम चेंज कर देंगे और फिर एक बार झाड़ू पोछा लगवा के दोबारा से फिर उसके बाद हम मंदिर का जो भी काम है वो शुरू करेंगे। और सारा जो भी रहेगा इसमें वो मेरा छोटे महाराज जी करेंगे, क्योंकि उनको बहुत शौक है पूजा पाठ करने का। तो फिर इसीलिए हम नहीं कर रहे थे, है ना दीदी? वो वेट कर रहा था ना, वो ही बोला पूरा साफ करके पूजा करें। हाँ, वो बोला कि मैं ही पूरा क्लीन करूंगा, मैं ही सब करूंगा। तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वही करे, अगर उसका इतना मन हो रहा है तो वही करे। तो बस यहाँ से भी सारी चीजें अभी उठा रहे हैं, खाली कर रहे हैं। और बस आप लोग हमारे साथ बने रहना, छोड़ के मत चले जाना, वीडियो को बीच में पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। अभी मेरे पास ये प्रिंटेड वाले कर्टन्स है, तो मैं यही वाले अभी लगा दूंगी। जो मैं लगाना चाहती थी ना बाहर, वो एक्चुअली अभी ड्राई क्लीन के लिए दे रखे हैं, वो अभी तक मिले नहीं है हमें, पता नहीं कब मिलेंगे। हो सकता है कल परसों या उसके अगले दिन, टाइम लग जाएगा क्योंकि वो पर्दे काफ़ी ज़्यादा है। तो दीदी इसको उधर रखना था, उधर अलमारी में। हाँ हाँ हाँ, जो अलमारी में मेरे कपड़े रखे वहीं पर। और बाकी ये अभी तब तक हम काम चला लेंगे। इससे मैं चाहती थी कि जब भी हम पूजा करें उससे पहले हम ये सारा जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम क्लीन कर दें। और ये वाले पर्दे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो इनको उतार देते हैं अभी, तो चेंज कर देते हैं। पहले ये जो अर्बन क्लैप वाले भैया आ रखे हैं ये पहले चले जाएं, फिर उसके बाद हम कर्टन चेंज करेंगे। तो दोस्तों, जो नई माएँ बनने वाली हैं ना, उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, भगवान को हमेशा नमस्कार करें, शुक्र करें और हमेशा जब भी भगवान से कुछ मांगना है तो बच्चों की अच्छी किस्मत मांगें। तो बस नई माँओं के लिए तो ये मैसेज है, लेकिन जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये, कि बच्चों को किस तरीके से हमें उनके संस्कारों के साथ, उनके रूट्स के साथ कनेक्ट रखना है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। वो चाहे घर के काम हो या फिर किसी की इज्जत करना हो या फिर पढ़ना हो या फिर ज़िंदगी जीने का तरीका हो। कोशिश करें जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो अपने बच्चों को उसमें ज़रूर शामिल करें। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना तो उनको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आदत के साथ साथ फिर उनका नेचर ही बन जाएगा। जब आप अपने बच्चों के साथ बातें करती हैं, अलग अलग तरीके की बातें करें, उनसे पूछें, उनकी क्यूरियोसिटी जानें, क्या है, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अपने भगवान के बारे में बताएं, पूजा के बारे में बताएं, पूजा हम क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, वो हमारे माता पिता हैं, उनको हम मानते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनके हम ग्रंथ, किताबें, जो भी चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं। उनको इस बारे में ज़रूर बताएं और वो धीरे 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 खुद से ही सीखने लगेंगे और उनको और ज़्यादा जानने का मन करेगा और पढ़ने का मन करेगा। जब छोटे बच्चे पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि पूजा में माचिस होती है, तेल होता है, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा उनको दूर रखें। कोशिश करें आप अपने हाथ से करें और उनका हाथ सिर्फ अपने हाथ से टच कर दें, तो बात एक ही है। जब वो बड़े हो जाएंगे थोड़े से तो उनको समझ आने लगेगा। स्कूल में जब वो प्रेयर करते हैं ना तो वो प्रेयर में सब कुछ बोलते हैं जो हम अपनी पूजा में बोलते हैं। तो बस उनको उनकी प्रेयर याद दिला दो और उनको बोलो कि जो आप स्कूल में प्रेयर करते हो ना वही प्रेयर आपको यहाँ करनी है, वो आप इसी भगवान से करते हो।
जब बच्चे खाना खाते हैं ना, तो उनको शुरू से सिखाएं कि खाना खाने से पहले हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी हम पहला निवाला खाते हैं तो उनको हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये निवाला नसीब नहीं होता। ये संस्कार तो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। मुझे नहीं लगता कि माँ के अलावा कोई और ये चीज़ें बता सकता है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने बच्चे को सिखा देंगी ना, तो वो बहुत ही प्यारे संस्कारी बच्चे कहलाएंगे और आपको थोड़े टाइम के बाद गर्व होने लगेगा खुद पर भी और अपने बच्चों पर भी। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं और अगर आप ये सब करते हैं ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप अपने बच्चों को पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं तो फूल दे दो उनके हाथ में कि वो फूलों से मंदिर सजाएं। इनसे उनको अच्छा लगेगा और उनको बहुत मज़ा भी आएगा। आप करके देखना, क्योंकि मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो मेरा बेटा तो बहुत एंजॉय करता है। वो खुद से बोलता है, मम्मा मेरे लिए फूल रख देना, क्योंकि डेकोरेशन तो मैं ही करूँगा। आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर बच्चों को ड्राइंग का शौक होता है। बड़े होकर बेशक ना रहे, लेकिन छोटे में तो होता ही है। तो उनको ड्रॉ करना अच्छा लगता है, उनको पेस्ट करना अच्छा लगता है। अगर उनके पास फूल होंगे तो वो जब भगवान को देंगे उनको बहुत मज़ा आता है। वो एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें, और इसी बहाने पूजा भी हो जाती है और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे पाते हैं। तो उनको इस बात की नॉलेज हो जाती है कि भगवान को हमेशा ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं। आपका बच्चा गार्डन में जाकर फूल तोड़ के सड़क पर फेंककर उसको वेस्ट नहीं करेगा। फिर उसको पता होगा कि ये फूलों की जगह भगवान के चरणों में है, भगवान के मंदिर में है। हम ये फूल तोड़ेंगे तो भगवान को ही चढ़ाएंगे, तो वो फूलों को बर्बाद नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। तो ये अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। काफी देर के ब्रेक के बाद आपको मिल रही हूँ, तकरीबन 2 घंटे के बाद कैमरा ऑन किया। मैंने ना अभी सूट चेंज कर लिया है, क्योंकि सुबह से काम कुम कर रहे थे, डस्ट पड़ गई थी कपड़ों पर, तो मैंने सोचा चलो पूजा करते हैं, तो पहले सूट चेंज कर लेते हैं। तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पूजा की दिखाते हैं आपको, चलिए। तो यहाँ पर छोटे महाराज जी बैठे हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जो भी चीजें वो कर सकते हैं, मैंने उनको बोला है कि आप इतना ही करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। बच्चों को हमेशा एक जगह पर बताना चाहिए कि वो कितना कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जरूरी होगा, क्योंकि छोटे हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे फिर वो सक्षम हो जाएंगे हर चीज करने के लिए। तो बस यहाँ पर हमने मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी है। मेरा बेटा महाकाल का भक्त है, तो इसीलिए हमने शिव जी की मूर्ति को स्थापित किया है। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम नाम सुख धाम।
यहाँ पर देखिए कि मेहुल किस तरीके से हार लेकर घूम रहा है और उसको ये है कि मुझे जल्दी से महादेव को पहनाना है। मतलब उसे वेट नहीं हो रहा था, उसे सब्र नहीं हो रहा था, उसको जल्दी से महादेव को पहनाना था। भगवान से मेरी यही प्रेयर है कि बच्चों को बुरी नज़रों से बचाए और सबके बच्चे भाई अच्छे से रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़े लिखें, माँ बाप के कहने में रहें और माँ बाप की उम्र भी लंबी हो, बच्चों की उम्र भी लंबी हो और माँ का पिता का सहारा बने बच्चे बड़े होकर। बस मेरी यही प्रार्थना है कि सबका परिवार फले और फूले और बुरी नज़रों से भगवान सबको प्रोटेक्ट करे, बचाए। और भोलेनाथ अपने भक्तों को तो बहुत प्यार करते हैं, तो बस मेरे छोटे महाराज जी को भी बुरी नज़रों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। मैं यही प्रेयर करती हूँ। और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सबके बच्चे भाई खुश रहें, आबाद रहें। और बाकी आप लोग बताओ कि आपको मंदिर कैसे लगा, सबसे पहले मुझे कमेंट में। अगर आपका कमेंट लिखने का मन नहीं हो रहा ना तो सीधा हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि महादेव के सामने प्रार्थना करना तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब मैं मूर्ति रख रही थी ना तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही थी और बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था, क्या बताऊं। और उसके बाद बॉडी इतनी लाइट फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारा स्ट्रेस चला गया है। मंदिर स्थापना करके सच में घर में एक अलग पॉजिटिविटी आई है, एक अलग ही वाइब आ गई है। भगवान का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। पता नहीं कुछ लोग नास्तिक होते हैं, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के बिना एक पल चल ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे होगा? मतलब मैं जितनी बार अपने घर में मतलब किचन में जाती हूँ ना, अपने बेडरूम से किचन की ओर जाती हूँ, जितनी बार मेरे रास्ते में मंदिर पड़ता है 100 बार पड़ता होगा, तो मैं 100 बार माथा टेकती हूँ। और मुझे बीच बीच में लगता है कि मुझे ये क्या हो जाता है, मुझे ये क्या हो जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्या करूँ? ऐसा आप लोगों के साथ होता है? अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मज़ा आया, भगवान जी घर आ गए हैं, इससे ज़्यादा और क्या ही खुशी की बात है। इतना अच्छा लग रहा है, मंदिर हमारा अच्छे से सज गया है। हाँ जी बेटा जी, कैसा लगा आज? बहुत टेस्टी लगा।
क्या प्रसाद बहुत टेस्टी लगा? मंदिर कैसा लगा? मंदिर भी अच्छा लगा और मेरा घर पूरा अच्छा लगा। तो फिर बोल दो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दीदी कैसा लगा फिर बताओ? बहुत अच्छा मंदिर इतना सुंदर स्थापित हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, हमने इतना सोचा नहीं था। इतना सोचा नहीं। सही बात है, भगवान जी बहुत अच्छे से आए। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मंदिर ये भी बताना। लाइक और सब्सक्राइब करके और बहुत सारे प्यार भेज के। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो फिर चाय पी जाए, हाँ चाय बना है ना? चलो जी फिर चाय पीते हैं, मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग में नई कोई चीज़ के साथ। हो सकता है किचन दिखाएं या फिर हो सकता है कुछ और दिखाएं, जो भी हम कर पाए वो हम आपको दिखाएंगे। घर का एक एक कोना कोना बन रहा है वही हम आपको दिखा रहे हैं।